जय हिंद दोस्तों, ये वीडियो है, ये आपको सोचने पर विवश कर देगा। थोड़ी देर मेरे पास, मैं सिर्फ आपका 2 मिनट टाइम लूंगा। यानी इक्वल एमएसपी की बात करूं या एमएसपी की बात करूं और ओआरओपी की बात करूं, आखिर ये किसके लिए है? वन रैंक वन पेंशन किसके लिए और किसको फायदा हो रहा है? मैं तीनों सेनाओं की बात करूंगा, चाहे आर्मी के अफसर जवान हो, चाहे एयरफोर्स के अफसर जवान हो, चाहे नेवी के अफसर जैसे जवान हो। और उसमें से वन रैंक वन पेंशन का प्रावधान किसके लिए था और मिलिट्री सर्विस पे का प्रावधान किसी के लिए था और सरकार का पैसा मैक्सिमम कहां जा रहा है, क्या इनके लिए था और नहीं था? वो पूरी मलाई मार रहे हैं। जरा कैसे मार रहे हैं? इसके साथ मैं बात करूंगा विडो पेंशन की, इसके साथ मैं बात करूंगा डिसेबिलिटी पेंशन की, और मैं 4 चीजों को बात करके, जैसा कि पहले तो मैं आपको अथॉरिटी बता देता हूं कि भाई ओआरओपी किस लिए बनी थी, ये बता देता हूं। उसमें सीधा सीधा लिखा है, इन व्यू ऑफ द नीड ऑफ डिफेंस फोर्सेस टू मेंटेन फिजिकल फिटनेस, इफिशिएंसी एंड इफेक्टिवनेस एज पर द एक्सटेंट रूल, डिफेंस सर्विस पर्सनल रिटायर एन अर्ली एज कंपेयर टू अदर विंग्स इन द गवर्नमेंट। सिपाही इन आर्मी और ये सब 17 से 19 साल में चले जाते हैं, बाकी के 60 साल करते हैं। यानी सेना को यंग रखने के लिए हम जवानों को 17 साल के लगभग 17 साल सर्विस के बाद रिटायर कर देते हैं। अब हम समझते हैं कि उनकी लायबिलिटीज ज़्यादा है और उनके लिए जो भी 58 और 60 ईयर्स तक जाते हैं वो तो आराम से नौकरी कर लेते हैं, पैरामिलिट्री फोर्सेस हो, अधिकारियों सब हो। तो ये अर्ली एज और जवान का स्पेसिफिक पैरा दिया, उसके बाद उन्होंने साइलेंट फीचर दिए हैं कि भाई जब ये जवान आ जाते हैं, इनके बच्चे या उनका परिवार सब कुछ रहता है और पेंशन भी थोड़ी मिलती है, यानी कितनी मिलती है, डीए मिला के 20-22 हज़ार, तो इनको हर 5 साल में संशोधित करते रहो ताकि भाई इन बच्चों का गुजारा चलता रहेगा। और इनकी एज में रिटायर्ड होते हैं लगभग 35 से 40 साल होता है, जेएसयू भी लगा लो तो 40 साल 42 साल होता है। अब जो 58 साल 60 साल तक करते हैं उनके लिए ओआरओपी चाहिए? नहीं चाहिए। अब चलते हैं एमएसपी, मिलिट्री सर्विस पे की जो परिभाषा है, क्या परिभाषा है कि आपकी नौकरी ऐसी, आपका जो परिश्रमिक है, आपकी हार्डशिप है, आपको तकलीफ होती है, इनवर्स वेदर कंडीशन, तमाम चीजें होती हैं, तो एमएसपी किसको मिलनी चाहिए? मतलब ये एमएसपी क्या है? एमएसपी एक अलाउंस था, फिर इसको पे बनाएगा। पे बनाएगा कैसे? कि वो आपका मिलिट्री सर्विस पे है जो आपकी बेसिक पे में जुड़ता है, सिर्फ डीए के लिए, इंक्रीमेंट के लिए नहीं जुड़ता है। ग्रेचुटी मिलती है लेकिन लीव इन कैश नहीं मिलता है, टीपीटीएल पे नहीं जुड़ेगा, चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस पे नहीं जुड़ेगा, एचआरए में नहीं जुड़ेगा, सिर्फ वो डीए के लिए जुड़ता है और रिटायरमेंट में भी वो जुड़ता है, वो ग्रेचुटी मिलती है। तो ये एमएसपी की आज सुनवाई भी है। तो जरा हम बोर्ड पे समझ सकते हैं कि इसकी आखिर मलाई कौन मार रहा है। जरा बिल्कुल सिंपल सा कैटेगरी, ओआरओपी भाई किसके लिए मिलनी चाहिए, एमएसपी किसके लिए, डिसेबिलिटी पेंशन और विडो पेंशन। अब आर्मी में देख लिए अफसर जेएसयूआर, 3 कैटेगरी, एयरफोर्स में अफसर जेएसयूआर और नेवी में अफसर जेएसयूआर। अब मैं ये कहूंगा कि वन रैंक वन पेंशन का कॉन्सेप्ट है कि जल्दी कौन रिटायर्ड होता है उसके लिए, यानी 17-18 साल करके, तो आप समझ सकते हो प्रावधान अफसर के लिए प्रावधान है? नो, वो आराम से जाकर के 55 जैसे रैंक के हिसाब से 54-55 के ऊपर सब कर लेते हैं, टीएसवीएस बन के, और उनके बच्चे भी। और जब जिसका कॉन्सेप्ट है अर्ली एज, आर्मी प्रोफाइल, यंग एज के लिए लायबिलिटीज और अदर, तो चारों में से कोई भी क्राइटेरिया मीट नहीं कर रहा है, लेकिन ओआरओपी का सबसे ज्यादा फायदा ये भाई साहब ले रहे हैं। अब दूसरा मैं बोल रहा हूं जेएसयू, 80% जेएसयू, यानी जो सूबेदार मेजर ऑनररी लेफ्टिनेंट कैप्टन बन रहे हैं वो आगे तक जा रहे हैं भाई, उनकी 52-53 साल तक पहुंच जाती है। लेकिन जवान की बात करूं तो 100% इनके लिए मिलना चाहिए और 100% इनको 5 साल बाद बढ़नी चाहिए। यदि 3% का इंक्रीमेंट हर साल उनका बढ़ता है तो आप आधा लगा लीजिए, 15 नहीं तो 7.5, 8, 10, 12% इनकी बेसिक पेंशन बढ़ती रहनी चाहिए। ये टोटली। अब ये आर्मी के बाद हम एयरफोर्स में आ जाते हैं। अब वन रैंक वन पेंशन अफसर उनका पूरी सर्विस करता है, जेएसयू भी बिल्कुल उनके लिए पूरा प्रावधान है, आराम से करें, खूब आराम से सर्विस कर जाता है। और जवान का भी प्रावधान है, चलो जवान को आप 50% आप कंसीडर कर सकते हो, लेकिन अफसर जेएसयू को पूरी मौका है और लाइफ भी बड़ी इजी है, सॉफ्ट लाइफ है, वो जल्दी प्रीमेचर नहीं आते। प्रीमेचर ये जब आते जब इनको सेकंड कैरियर बनना होगा, और हम आ जाते हैं ड्यूटी दे दे के, हमारे दिमाग और हाथ पैर घिस जाते हैं, हम इसलिए भागते हैं क्योंकि भाई फौज की तकलीफ और बाकियों से कंपेरेटिवली अलग अलग है। नेवी में सेम एयरफोर्स की जगह अफसर आप देख सकते हो, वन रैंक वन पेंशन जेएसयू इनका देख सकते हो, जिनको आप और जवान इनके देख सकते हो, अपनी चॉइस से आ सकते हैं।
तो जवान को कंसीडर किया जाए, लेकिन अफसर जेसीओ को क्यों कंसीडर किया जाए? कंसीडर किया जाए तो सबसे ज्यादा फायदा जवान को होना चाहिए। ये बात ये लेटर कह रहा है, हम नहीं कह रहे, ये आपकी पॉलिसी कह रही है, हम नहीं कह रहे। आपकी पॉलिसी जो बना है, क्योंकि आपने इसी से डिजाइन किया है पूरा ओआरओपी, समझ गए। अब आते हैं मिलिट्री सर्विस। अब मिलिट्री सर्विस पे का हार्डशिप अलाउंस, वेदर इनवर्स वेदर कंडीशन में काम कर रहे हो, और आप देख सकते हो हाई एल्टीट्यूड एरिया, फील्ड एरिया में, सीआई में काम कर सकते हो, और आपका लाइफ का रिस्क भी बहुत है, कैजुअलिटी भी बहुत होती है। तो मिलिट्री सर्विस पे आपका परिश्रमिक यानी आपका जो लेबर वर्क है हार्डशिप है। अब आप ईमानदारी से बताओ, मैं आर्मी की और एयरफोर्स नेवी की तुलना जरूर करूंगा। अब यहां पे देखिए, कर्नल साहब के ऊपर ब्रिगेडियर तक एमएसपी मिलती है, आप समझ सकते हो। हाँ, अफसर 50% इन्वॉल्व रहते हैं, जेसीयू जवान बराबर रहते हैं। ये जेसीयू का रेशियो कम हो सकता है, लेकिन ये किसी भी ऑपरेशन में, क्योंकि हमारा सेना का कंपोजिशन ऐसा है कि बिना जेसीयू की आपकी क्वालिटी या कोई गार्ड है तो जेसीयू रहेगा। तो रिस्क 100% है, यहां पर 100% एमएसपी के हकदार जवान हैं सबसे ज्यादा। और इसका किसी को उदाहरण चाहिए तो आपने कल देखा होगा, कठुआ में देखा होगा, एक जेसीओ 5 जवान, 2-3 जवान पहले 2-3 दिन में करीब 7 से 8 जवान, आप समझ सकते हो, वीर गति को प्राप्त हुआ। तो इस चीज को सोचना होगा। लेकिन और कॉन्सेप्ट भी यही कह रहा है, हम नहीं कह रहे, आपकी पॉलिसी कह रही है, जैसे ओआरओपी की कह रही है वैसे एमएसपी की कह रही है। एयरफोर्स की तरफ आते हैं। अफसर आपने देखा होगा, हाँ रिस्क है लाइफ का, बहुत सारे फाइटर पायलट क्रैश होते हैं, बहुत तमाम ऐसी चीजें होती हैं, लेकिन एवरेज इन बहुत मिनिमम होता है, रेयर होता है, बड़ा रेयर होता है। अब थिएटर कमांड हो रही है, उसमें सब इन्वॉल्व होंगे, आरआर में भी इनकी पोस्टिंग हो रही, वहां पर थोड़ा सा कंसीडर कर सकते हो, आप देख सकते हो, इनका आप देख सकते हो। और इसी तरह नेवी का आपने बहुत कम, रेयरली ये सब चीजें सुनी होंगी। आप मेरी बात से सहमत है या नहीं? मुझे उनसे ये बात नहीं है, लेकिन रेयरली मैं बात, दुख इस बात का होता है कि जहां तक ज्यादा जिनको इंपैक्ट कर रहा है, आप उनको कम दे रहे हो, बाकी सब जिसको दे रहे हो अच्छी बात है, कोई दिक्कत नहीं। अब डिसेबिलिटी पेंशन, अब फिजिकल इंजरी किसकी ज्यादा होती है? जवानों की होती है, जेसीयू की भी होती है, जवानों की ज्यादा होती है। सर्जिकल इंजरी की बात कर रहा हूं मैं, मेडिकल है नहीं कि किसी का वजन बढ़ गया, किसी का बीपी बढ़ गया, शुगर पी लिया, एडीएस है, हाइपरटेंशन, ये नहीं, मैं सर्जिकल इंजरी की बात करूं। घायल, टूटना फूटना, स्पोर्ट्स से लगाइए, एडवेंचर कंडीशन में लगाइए, कहीं स्लाइडिंग हो रही है, व्हीकल एक्सीडेंट हो रहा है, तो सबसे ज्यादा इंजरी डिसेबिलिटी पेंशन जवानों को मिलनी चाहिए। जैसे अभी आपने देखा होगा एम्पेयर रिलीफ या दूसरा बनना है तो इनको मिलना चाहिए। और विडो पेंशन भी जवान कितनी विधवा, आप देख सकते हो, आप देख सकते हो विडोज, आप देख सकते हो, कल 5 हैं रोज कल। आप इसी हिसाब से आप डिसेबिलिटी और एयरफोर्स में देख सकते हो और नेवी में देख सकते हो। बहुत कम आपको सुनने में, बहुत कम आता है, स्ट्रेंथ कम है इसीलिए नहीं, बहुत कम होता है। होती हुई होगी, हम ये नहीं कह रहे कि वो पीटी नहीं करते या वो फिजिकल एक्टिविटी नहीं करते, लेकिन ठीक है उनके लिए भी। लेकिन ये जवानों का प्रिविलेज ज्यादा होना चाहिए। तनख्वाह आप बेसिक जो पेंशन पे है आप बढ़ा दो, अफसर की खूब आईएएस के बराबर दो, कोई दिक्कत नहीं है। जेसीयू की बढ़ा दो, कोई दिक्कत नहीं। जवान की कम रखो, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अलाउंसेस जो जमीन पर काम करता है उसका असली हकदार जवान होता है, जवान बिल्कुल जवान होता है। और ये हम नहीं कह रहे, ये आपकी पॉलिसियां कह रही हैं। आप इससे कितने सहमत हैं? और इसीलिए आपको वन पेंशन में फायदा आप देखते हो, तो फिर किस स्केल में फायदा हो रहा है? तो दुख होता है इस बात का कि जिनके लिए है उन्हीं को नहीं मिल रही है। तो फिर किस बात की ओआरओपी है और किस बात की एमएसपी है? बिल्कुल दोस्तों कमेंट्स करें।